हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अंग्रेजी साहित्य के इंग्लिश पोएट्री फर्स्ट के टॉप 100 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न व उत्तर के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर के प्रश्नों को। तो यहाँ पे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द इंग्लिश रेनेसा वाज अ ग्रेट एज फॉर, यानी कि जो अंग्रेजी का पुनर्जागरण काल था वह किसके लिए जो है एक महान काल था। ऑप्शन हैं आपके लैटिन ड्रामा, प्रोज नॉवेल्स, लैरिक पोएट्री या फिर शॉर्ट स्टोरीज। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लैरिक पोएट्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका एन एलेगी इज़ अ पोएम ऑफ, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है एलेगी जो है किस प्रकार का पोएम है। ऑप्शन हैं आपके सीरियस म्यूजिंग आर ऑफ लैमेंट फॉर ए पर्सन आर पर्सन्स, यानी कि गंभीर विलाप या फिर रोना किसी व्यक्ति के लिए या फिर व्यक्तियों के लिए। दूसरा ऑप्शन है आपका सीरियस मेडिटेशन ऑन लाइफ एंड डेथ, यानी कि गंभीर जो है चिंतन अपनी ज़िंदगी या मृत्यु के बारे में। तीसरा ऑप्शन है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ ए रिफ्लेक्टिव माइंड, यानी कि चिंतनशील दिमाग का चिंतन। चौथा ऑप्शन है आपका लैमेंट बाय अ शेफर्ड और पोएट, यानी कि दुख गीत यानी कि शोक गीत किसके द्वारा, किसी चारवाहे या फिर किसी कवि के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सीरियस म्यूजिंग और ऑफ लैमेंट फॉर ए पर्सन और पर्सन्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका लैरिक वाज ब्रॉट इनटू इंग्लैंड फ्रॉम। ऑप्शन हैं आपके फ्रांस, इटली, एंशियंट ग्रीक या फिर इंडिया। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका इटली। यहाँ पे पूछा गया था आपको कि लैरिक जो है वो इंग्लैंड में कहाँ से लाया गया था, तो इटली से लाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द मोस्ट फेमस लिरिसिस्ट ऑफ द रोमांटिक पीरियड वाज, यानी कि सबसे प्रसिद्ध जो गीतकार था रोमांटिक पीरियड का वो कौन था। ऑप्शन है आपके पीबी शैले, एल टेनिसन, वैट या फिर मिल्टन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पीबी शैले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द टर्म सोनेट इज डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो मीन्स, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोनेट जो शब्द है वह सोनेटो से व्युत्पत्ति किया गया है और इस सोनेटो का मतलब क्या है। ऑप्शन हैं आपके अ लिटिल साउंड, अ सॉन्ग फॉर अ डांस या फिर डायलॉग या कन्वर्सेशन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अ लिटिल सॉन्ग साउंड अ सॉन्ग, यानी कि एक छोटी ध्वनि या फिर एक गीत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द एज ड्यूरिंग विच पर्सनल लैरिक वाज कम्प्लीटली डिस्कार्डेड वाज, यहाँ पे उस काल के बारे में पूछ रहा है, यानी कि उस युग के बारे में पूछ रहा है जिस युग के दौरान पर्सनल लैरिक जो था वह कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरह से हटा दिया गया था, यानी कि ख़त्म हो गया था। ऑप्शन हैं आपके द न्यू क्लासिकल एज, द विक्टोरियन एज, द जॉर्जियन एरा या फिर द मॉडर्न एज। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका द न्यू क्लासिकल एज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका डैश डैश इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट रिलेट्स हीरोइक एक्शन ऑफ अ हीरो और स्मॉल नंबर ऑफ हीरोज इन ए एलिवेटेड स्टाइल। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि वह क्या है जिसमें कि एक लंबी जो है व्याख्यात्मक पोएम होता है, यानी कि कविता होती है जो कि संबंधित होता है किससे, हीरोइक एक्शंस ऑफ ए हीरो, यानी कि किसी हीरो के हीरोइक एक्शन से, या फिर स्मॉल नंबर ऑफ हीरोज, यानी कि कुछ छोटी संख्या में जो हीरो हों उनके हीरोइक एक्शन से, वो भी एलिवेटेड स्टाइल में। ऑप्शन हैं आपके ओड, लैरिक, इपिक, बैलेड। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका इपिक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द थ्री ग्रेट फीचर्स ऑफ द होराइसन ओड आर, यहाँ पे आपको तीन जो है महानतम फीचर यानी कि विशेषताएं बात पूछी जा रही हैं होराइसन ओड की। ऑप्शन हैं आपके ब्रेविटी, क्लैरिटी, लूसिडिटी, सिंप्लिसिटी, मोनेडिक सिंगिंग एंड एड्रेसिंग सम पर्सन और ऑब्जेक्ट्स, ब्यूटी, आर्ट एंड म्यूजिक। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सिंप्लिसिटी, मोनेडिक सिंगिंग एंड एड्रेसिंग सम पर्सन और ऑब्जेक्ट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका इन ग्रीक ड्रामा द ड्रामेटिक मोनोलॉग अपीयर्ड एज, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि ग्रीक ड्रामा में जो ड्रामेटिक मोनोलॉग था वो किस प्रकार से दिखाई दिया था। ऑप्शन हैं आपके अ क्रिटिकल सिचुएशन, अ डेनोवेमेंट, एन इमोशनल आउटबर्स्ट ऑफ प्राइवेट नेचर या फिर अ कोरल सॉन्ग। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका एन इमोशनल आउटबर्स्ट ऑफ अ प्राइवेट नेचर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द बैलेड रिटन बाय जॉन किट्स इज, ऑप्शन हैं आपके ओड टू एन एंटेगल, ओड टू अटमर, ला बेल डेंसन्स मर्सी या फिर आई स्टूड टिप टू। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ला बेल डेंसन्स मर्सी। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ला की जगह HA हो गया है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द पिंडेरिक ओड वाज इन्वेंटेड बाई, ऑप्शन हैं आपके मिल्टन, पिंडर, स्पेंसर या फिर ड्राइडन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पिंडर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका द ग्रेट नेटिविटी इज ऑप्शन है आपके पिंडेरिक ओड, होराइन ओड, इपिक या फिर लैरिक। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पिंडेरिक ओड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका टेनिसन इन मेमोरियम 1850 वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। ऑप्शन है आपके हेलम, ह्यूगो क्लॉथ, किंग एडवर्ड या फिर सैली। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका हेलम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका थैरसिस वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। ऑप्शन है आपके ह्यूगो क्लॉथ, अर्नोल्ड, कॉलरिड्ज या फिर किट्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ह्यूगो क्लॉथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका लिविंग असाइड अर्डन एलिजी द मीटर यूज्ड इन ऑल द इंग्लिश एलिजीज वाज। ऑप्शन है आपके आयम्बिक मीटर, ट्रोचियक मीटर, डॉक्टाइलिक मीटर, फ्री वर्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आयम्बिक मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक मोनोलॉग प्रोपर वाज। ऑप्शन है आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड टेनिसन, विलियम मॉरिस या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द पोएट हु रोट द ड्रामेटिक मोनोलॉग प्रोपर वाज। ऑप्शन है आपके विलियम मॉरिस, डीजी रोसेटी, अल्फ्रेड टेनिसन या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अमॉन्ग द मेटाफिजिकल पोएट्स द ग्रेटेस्ट लाइरिस्ट वाज। ऑप्शन है आपके डॉने, सिडनी, शेक्सपियर या फिर मार्लो। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका डॉने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द थीम ऑफ बायलेट इज अ टेल ऑफ। ऑप्शन है आपके वार, लव, एडवेंचर एक्सेट्रा, हिस्ट्री एंड रिलीजन, एंशियंट टाइम्स, फ्रांस एंड स्कॉटलैंड। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वॉर, लव, एडवेंचर एक्सेट्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका एलिगी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड वाज कंप्लीटेड इन 1750 एंड फर्स्ट पब्लिश इन 1751। इट इज़ रिटन बाई। ऑप्शन है आपके थॉमस ग्रे, स्कॉट, रोसेल्टी, पोप। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका थॉमस ग्रे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका थीम ऑफ एन एलिजी इज अ ब्लैंड ऑफ। ऑप्शन है आपके हैप्पीनेस एंड सारो, द थॉट ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, लैमेंट एंड मेलैंकोली रिफ्लेक्शंस, आर्टिफिशियल सारो एंड पोएटिक आर्ट। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लैमेंट एंड मेलैंकोली रिफ्लेक्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका इन सम टाइप्स ऑफ एलेगरीज द कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स रिप्रेजेंट्स एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटीज। ऑप्शन है आपके विजुअल, मोरल, एम्फिरिकल, फिजिकल। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मोरल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइरिस्ट्स ऑफ द मॉडर्न एज वाज। ऑप्शन है आपके वर्ड्सवर्थ, टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.बी. येट्स, ब्राउनिंग। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका डब्ल्यू.बी. येट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका एपिक इज आल्सो कॉल्ड। ऑप्शन है आपके लव पोएम, हेरोइक पोएम, सॉन्ग पोएम या फिर बैलेड। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका हेरोइक पोएम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ओडे इज अ प्रोडक्ट ऑफ। ऑप्शन है आपके एंशियंट लैटिन पोएट्री, एंशियंट ग्रीक ड्रामा, इंग्लिश लैरिक पोएट्री या फिर मोरेज लैटिन वर्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका एंशियंट ग्रीक ड्रामा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अ पेस्टोरल एलिगी हैज़ अ शेफर्ड्स लैमेंट। ऑप्शन है आपके ओवर हिज वाइफ दैट, फॉर अनदर शेफर्ड्स, फॉर अ पेस्टोरल लॉस या फिर फॉर हिज डेड शिप। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका फॉर अनदर शेफर्ड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका व्हेन स्टिरिंग एन एलेगरी यू शुड फर्स्ट केन अप विद। ऑप्शन है आपके द सरफेस स्टोरी, सिम्बोलिक कोरिलेशंस, द हिडन स्टोरी या फिर नॉन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका द हिडन स्टोरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका देयर वेर टू काइंड्स ऑफ ग्रीक लिरिक्स। ऑप्शन है आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग, हाई एंड लो, कोरिक एंड मोनोडिक, सिंगल एंड डबल। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कोरिक एंड मोनोडिक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका विच अकॉर्डिंग टू यू इज द फर्स्ट ग्रेट इपिक। ऑप्शन है आपके पैराडाइज लॉस्ट, एनेइड, एलियड, मॉर्टे डी अर्थर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका एलियड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द हेरोइक कपलेट इज अ पेयर ऑफ। ऑप्शन है आपके टू राइमिंग लाइन ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, टू पैरेलल लाइन ऑफ सफिशिएंट लेंथ, टू पैरेलल लाइन मेकिंग एंगल्स, टू जोस्टिंग लाइन्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका टू राइमिंग लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ कैरेक्टर्स इमोशनल रिएक्शन अगेंस्ट। ऑप्शन है आपका अ सिचुएशन सफिशिएंटली चार्ज विद मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशन ऑफ लव, हेट एक्सेट्रा, अ विलन या फिर अगेंस्ट स्वीट हार्ट पेरेंट्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अ सिचुएशन सफिशिएंटली चार्ज्ड विद मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका पैराडाइज लॉस्ट द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ जॉन मिल्टन वाज पब्लिश्ड। ऑप्शन है आपके 1667, 1662, 1632 या फिर 1640। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1667। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका इफिथैलोमिनियन 1954 वाज अ ग्रेट ओड रिटन बाई। ऑप्शन है आपके वाइएट, सर्रे, स्पेंसर या फिर शेक्सपियर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका स्पेंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका थैरसिस वाज पब्लिश्ड इन। ऑप्शन है आपके 1845, 1865, 1945 या फिर 1867। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1867। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन होमर ग्लाइड। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन है आपके यहाँ पे 6, 12, 10, 24। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 24। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका द ड्रामेटिक मोनोलॉग हैड इट्स ओरिजिन इन। ऑप्शन है आपके लैटिन ड्रामा, ग्रीक ड्रामा, एलिजाबेथन ड्रामा या फिर रेस्टोरेशन ट्रेजिडी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ग्रीक ड्रामा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द हेरोइक कपलेट वाज परफेक्टेड बाई। ऑप्शन है आपके चौसर, व्याट, सिर्रे या फिर पोप। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पोप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज द ड्रामेटिक मोनोलॉग अपीयर्ड एज। ऑप्शन है आपके अ लाइरिकल एक्सप्रेशंस, एन इंडिपेंडेंट पोएम, अ स्पीकिंग अलाउड या फिर अ पोएट कंपोजिशन ऑफ इनकम्प्लीट नेचर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका एन इंडिपेंडेंट पोएम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द पीरियड ड्यूरिंग विच लैरिक वर्चुअली डिसअपीयर्ड फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर वाज। ऑप्शन है आपके न्यू क्लासिकल एज, विक्टोरियन एज, 17th सेंचुरी टिल 1660, द एलिजाबेथ एज। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका न्यू क्लासिकल एज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द ओडेसे इज रिटन बाई। ऑप्शन है आपके किट्स, होमर, टेनिसन या फिर वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका होमर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द ग्रेट नोटिविटी वाज रिटन। ऑप्शन है आपके जॉन मिल्टन, एडमंड स्पेंसर, ड्राइडेन या फिर फिलिप सिडनी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जॉन मिल्टन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मिल्टन्स लाइसेडास वाज पब्लिश्ड। ऑप्शन है आपका 1637, 1674, 1678, 1668। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1637। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका एन एलेगरी कैन बी रीड इंटरप्रेटेड फॉर द फॉलोइंग रीजन एक्सपेक्ट। राइट ऑप्शन है आपके सिम्बॉलिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लिटरल या फिर पर्सनल। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पर्सनल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिरिक्स एंड सोनेट वाज। ऑप्शन है आपके टोटल, मिससेलेनी, द पैराडाइज ऑफ डायंटी डेनिसिस, अ गॉर्जियस गैलरी ऑफ गैलेंट इन्वेंशंस, अ हैंडफुल ऑफ प्लीजेंट डेलिट्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका टॉयलेट मिससेलेनी। राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द स्टैंजा यूज्ड इन इंग्लिश एलिजीज फ्रॉम स्पेंसर, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला टिल ग्रे एलिजी वाज। ऑप्शन से आपके फ्यू लाइन एलेजिक स्टेंजा, 9 लाइन एलेजिक स्टेंजा, 10 लाइन एलेजिक स्टेंजा या फिर इरेगुलर स्टेंजाज। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 5 लाइन एलेजिक्स स्टेंजा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ब्लैंक वर्स इज अ वर्स फॉर्म ऑफ अ सेट ऑफ लाइन विच डू नॉट। ऑप्शन है आपके राइम विथ वन अनदर, प्रोड्यूस एनी राइम्स, हाल्ट टिल अ ब्रेक, हैव एनी अलिटरेशन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राइम विद वन अनदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फॉर्म इज एन एलिगरी फॉर। ऑप्शन है आपके द रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द अमेरिकन रिवॉल्यूशन या फिर नॉन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका द रशियन रिवॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ बुक्स एज। ऑप्शन है आपके डिवाइन कॉमेडी, ओडिसे, इलियाड, फेरी क्वीन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका डिवाइन कॉमेडी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका पी.बी. शैले एडोनाइस 1821 वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। ऑप्शन है आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग, एस.टी. कॉलरिज, जॉन किट्स या फिर बायरन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जॉन किट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अमोरेटी 1595 वाज रिटन बाई। ऑप्शन है आपके स्पेंसर, सिडनी, वर्ड्सवर्थ, जॉन डन्ने। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका स्पेंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज द। ऑप्शन है आपके सेल्फ डिस्क्लोजर ऑफ द पोएट, सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ अ पोएटिक कैरेक्टर, सेल्फ एक्सप्रेशन आउटबास्ट ऑफ द पोएट हार्ट, साइकोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ द विलेन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ अ पोएटिक कैरेक्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ ओडिसी। ऑप्शन है आपके वर्जिल, दांते, होमर या फिर सोफोकल्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका होमर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका एन अ पर्सनल एलिजी इज ए पोएम ऑफ। ऑप्शन है आपके सीरियस म्यूजिक ऑन द फैक्ट ऑफ दैट, serious reflection on the flight of women being in the world, serious thought on the nature of a love tragedy, serious nature on the causes of human misery। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सीरियस म्यूजिक ऑन द फैक्ट ऑफ डेथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ब्लैंक वर्स हैज वर्स लेंस ऑफ। ऑप्शन है आपके एम्बिक पेंटामीटर, ट्रीची, ट्राईमीटर, फ्री वर्स या फिर मैक्सामीटर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका एम्बिक पेंटामीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एन एलेगरी इज ए स्टोरी इन विच कैरेक्टर्स सेटिंग एंड एक्शंस। ऑप्शन है आपके कैरेक्टर सेटिंग एंड एक्शंस स्टैंड फॉर समथिंग बियॉन्ड देयर लिटरल मीनिंग। अ स्टोरी इन विच कैरेक्टर सेटिंग एंड सिम्बल्स हैव न्यू डिफिनेशंस। अ स्टोरी इन विच कैरेक्टर सेटिंग एंड सिम्बल हैव मैजिकल पावर्स या फिर अ स्टोरी इन विच कैरेक्टर सेटिंग एंड सिम्बल्स नो वन अनदर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कैरेक्टर सेटिंग एंड एक्शन स्टैंड फॉर समथिंग बियॉन्ड देयर लिटरल मीनिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका देयर आर टू काइंड ऑफ द इंग्लिश लाइरिक। ऑप्शन है आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, सॉलिड एंड डिवाइडेड, टाइट एंड लूज। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द अर्लीस्ट एपिक इन इंग्लिश इज। ऑप्शन है आपके बियोवल्फ, फेरी क्वीन, पैराडाइज लॉस्ट या फिर एलियड। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बियोवल्फ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द होराइसन ओड वाज इन्वेंटेड बाई। ऑप्शन है आपके पिंडर, मिल्टन, होरेस या फिर वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका होरेस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका एल्गी हैड इट्स ओरिजिन इन। ऑप्शन है आपके एंशियंट रोम, इंग्लैंड ऑफ द रेनेसा, द रिफॉर्मेशन पीरियड या फिर एंशियंट ग्रीक। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका एंशियंट ग्रीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मिल्टन यूज्ड ब्लैंक वर्स इन हिज ग्रेट इपिक। ऑप्शन है आपके लाइसिडस, सैमसन, एगोनिस्टिस, पैराडाइज लॉस्ट या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पैराडाइज लॉस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द हीरोइक कपलेट वाज यूज्ड बाय अलेक्जेंडर पोप इन हिज ग्रेट हीरोइक कपलेट। ऑप्शन है आपके द रेप ऑफ द लॉक, एस्से ऑन मैन, ओडे ऑन सॉलिट्यूड या फिर एस्से ऑन क्रिटिसिज्म। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका द रेप ऑफ द लॉक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ कंप्लीट पोएम पुट इनटू। ऑप्शन है आपके द पेजेस ऑफ द बुक, द माउथ ऑफ अ पोएटिक कैरेक्टर, द बॉक्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री या फिर द बुक ऑफ लिरिक। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका द माउथ ऑफ ए पोएटिक कैरेक्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका आफ्टर व्याट टिल 1660 इंग्लैंड हैज़ अ अनब्रोकन सक्सेशन ऑफ। ऑप्शन हैं आपके लिरिसिस्ट्स, नोवेलिस्ट्स, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स या फिर एसेइस्ट। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लिरिसिस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द बैलेड रिटन बाय टेनिसन वॉज। ऑप्शन हैं आपके लेडी ऑफ इंग्लैंड, लेडी ऑफ स्कॉटलैंड, लेडी ऑफ द गार्डियन या फिर लेडी ऑफ सैलोट। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लेडी ऑफ सैलोट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द पिंडेरिक ओड वाज डेवलप्ड बाय। ऑप्शन है आपके स्पेंसर, पिंडर, होरेस या फिर सेनेका। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पिंडर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका एस्ट्रोफेल एंड स्टेला 1518 वाज रिटन बाय। ऑप्शन है आपके सिडनी, स्पेंसर, शेक्सपियर या फिर मिल्टन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सिडनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द कपलेट ऑफ एम्बिक पेंटामीटर केयर टू बी कॉल्ड हीरोइक बिकॉज ऑफ बीइंग यूज्ड इन। ऑप्शन है आपके ग्रेट सैटायर्स, ग्रेट लाइरिक पोएट्री, ग्रेट हीरोइक ट्रेजेडीज या फिर ग्रेट पोएम्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ग्रेट हीरोइक ट्रेजेडीज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ बाय नेचर अ। ऑप्शन आपके स्पीकिंग अलाउड, रीडिंग अलाउड, थिंकिंग अलाउड या फिर राइटिंग अलाउड। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका थिंकिंग अलाउड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द रोमांटिक रिवाइवल वाज अ ग्रेट एज फॉर। ऑप्शन है आपके ड्रामा, लैरिक, शॉर्ट स्टोरीज या फिर इपिक्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लैरिक्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द एंशिएंट ग्रीक इपिक इलियड वाज रिटन बाय। ऑप्शन है आपके होमर, मिल्टन, स्पेंसर या फिर अर्नोल्ड। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका होमर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका स्ट्रोफी एंड एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड आर 3 पार्ट्स ऑफ। ऑप्शन है आपके पिंडेरिक ओड, होरेसन ओड, लैटिन ओड या फिर इंग्लिश ओड।
राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पिंडेरिक ओड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका थेसिस 1867 वाज रिटन बाई। ऑप्शन है आपके अर्नोल्ड, ब्राउनिंग, वर्ड्सवर्थ या फिर बेकन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अर्नोल्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका AB CD EF 99 इज द राइम स्कीम ऑफ। ऑप्शन है आपके इटालियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट, नॉन ऑफ द एबव। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ब्लैंक वर्स वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड इन इंग्लिश लिटरेचर बाई। ऑप्शन है आपके नॉर्टन एंड सॉकविल, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर या फिर जॉन मिल्टन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका नॉर्टन एंड सॉकविल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द पोएम डोवर विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन है आपके सोनेट, बैलेड, ड्रामेटिक मोनोलॉग या फिर लायरिक। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द हिडन स्टोरी इन एन एलेगरी इज यूजली अबाउट। ऑप्शन है आपके रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरल फिलोसफी या फिर ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द एलिमेंट ऑफ ड्रामा इज इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज। ऑप्शन है आपके स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, अ ड्रामेटिक कैरेक्टर या फिर ड्रामेटिक डायलॉग। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अ लायरिक इज अ शॉर्ट पोएम डीलिंग विद इमोशन। ऑप्शन है आपके मल्टीपल, ट्रायंगुलर, डबल या फिर सिंगल। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सिंगल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द मोस्ट फेमस बैलेड रिटन बाई कॉलरिज इज। ऑप्शन है आपके राइन ऑफ एंशियंट मैरिनर, ब्यूटी ऑफ लेडी, कुबला खान या फिर फॉस्ट एट मिडनाइट। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राइन ऑफ एंशियंट मैरिनर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द ओरिजिन ऑफ द ओड वाज एंशियंट। ऑप्शन है आपके लैटिन वर्स, ग्रीक ट्रेजेडी, कोरल सॉन्ग या फिर पेट्रार्चन सनसेट। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कोरल सॉन्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द स्टैंडा यूज इन WH एडन एलिजी इन मेमोरी ऑफ WB इट्स 1939 इज। ऑप्शन है आपके 4 लाइन डिजाइक स्टैंजा, 6 लाइन स्टैंजा, इरेगुलर स्टैंजा या फिर 9 लाइन स्टैंजाज। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका इरेगुलर स्टैंजाज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अ सोनेट इज अ कंपोजिशन ऑफ। ऑप्शन है आपके 14 लाइन पोएम, 10 लाइन पोएम, 12 लाइन पोएम या फिर 16 लाइन पोएम। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 14 लाइन पोएम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द हीरोइक कपलेट इन अ पेयर ऑफ 2 लाइन्स ऑफ। ऑप्शन है आपके ब्लैंक वर्स, डक्टाइल, एम्बिक पेंटामीटर या फिर ट्रेची। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका एम्बिक पेंटामीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका एलेगरीज आर हैवी इन। ऑप्शन है आपके सिंबोलिज्म, आयरनी, ऑल ऑफ द एबव या फिर सैटिन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सिंबोलिज्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका थॉमस वैट एंड सर्रे लायरिक्स वेयर। ऑप्शन है आपके पर्सनल, इम्पर्सनल, सॉन्ग या फिर नेचर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पर्सनल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका इन एंशियंट ग्रीक लायरिक वाज संग टू द अकॉम्पनीमेंट ऑफ अ। ऑप्शन है आपके गिटार, हारमोनियम, लायर या फिर ड्रम। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लायर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका वियोवल्फ, इलियड, एनियोड, ओडेसी, पैराडाइज लॉस्ट इज एन। ऑप्शन है आपके ईपिक, बैलेड, ओड या फिर लैरिक। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ईपिक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका व्हेन द कोरल ओड वाज संग बाय द कोरस स्टैंडिंग बिटवीन 2 साइड्स ऑफ द स्टेज इज इट वाज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके सोनेट, इपोड, लैरिक, ट्रेजेडी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका इपोड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द स्टैंजा यूज्ड इन मिल्टन लाइसिडास 1637 वाज। ऑप्शन है आपके 9 लाइन स्टैंजा, 6 लाइन स्टैंजा, 4 लाइन एलिजियक स्टैंजा या फिर इरेगुलर स्टैंजाज। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 4 लाइन एलिजियक स्टैंजा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द राइम स्कीम ऑफ इटालियन सोनेट AB BA AB BA CDE CED और सम वेरिएंट सच एज CDC CDC इटालियन सोनेट इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पेट्रार्चन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट या फिर मिल्टोनिक सोनेट। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पेट्रार्चन सोनेट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द ड्रामेटिक मोनोलॉग हैज़ द विविडेंस एंड फोर्स ऑफ। ऑप्शन है आपके पोएट्री, एस्से, ड्रामा या फिर लायरिक। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ड्रामा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका, इन द इंग्लिश रेनेसा ट्रेजेडी द ड्रामेटिक मोनोलॉग अपीयर्ड। ऑप्शन हैं आपके अ पोएटिकल सोलिलोक्वाय, अ लव लायरिक, एन ओड या फिर अ सोनेट। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अ पोएटिकल सोलिलोक्वाय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, लायरिक वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लैंड बाई। ऑप्शन हैं आपके शेक्सपियर, सिडनी, स्पेंसर या फिर थॉमस व्याट। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका थॉमस व्याट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, बैलेड इज अ टेल। ऑप्शन हैं आपके रिटन इन प्रोज, टोल्ड ओरली बाई सिंगिंग, नरेटेड इन वर्स, संग ऑन द रेडियो। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका नरेटेड इन वर्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक वर्स वाज यूज्ड बाय विलियम शेक्सपियर इन हिज ग्रेट। ऑप्शन हैं आपके ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज, वीनस एंड एडोनाइस, रोमानेंस या फिर प्ले ऑफ ऑल काइंड। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्ले ऑफ ऑल काइंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हु फर्स्ट यूज टर्जा रिमा। ऑप्शन हैं आपके शेक्सपियर, होरेस, दांते या फिर नॉन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका दांते। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी साइलेबल लाइन वेयर टर्जा रिमा ओरिजिनली रिटेन। ऑप्शन हैं आपके 10 साइलेबल लाइन्स, 11 साइलेबल लाइन्स, 12 साइलेबल लाइन्स या फिर 13 बाइलेबल लाइन्स। यहाँ पे 12 हो गया है 12 की जगह, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 11 साइलेबल लाइन्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हु यूज्ड स्पेंसेरियन स्टैंजा आफ्टर स्पेंसर डेथ। ऑप्शन हैं आपके जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, सैले या फिर नॉन ऑफ द एबव। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सैले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ स्पेरेंसियन स्टैंजा। ऑप्शन हैं आपके ए बी बी ई या फिर ए बी सी डी या फिर ए बी बी सी या फिर नॉन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ए बी बी सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री इज़ द ओरिजिन ऑफ टर्जा रिमा। ऑप्शन हैं आपके इंग्लैंड, ग्रीक, इटली या फिर नॉन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका इटली। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।